हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका आद्रिका एकेडमी पे। चलिए, आज की क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए होने वाली है। बच्चे इस टाइम पे डरे हुए हैं कि सर सिलेबस ऐसा हो गया है, सब कंफ्यूज हैं, टीचर भी कंफ्यूज हैं, कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को। तो उसी को हम और आसान करने आए हैं आज इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें बच्चों, क्लास 9th का, जिसका नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। बहुत आसान भाषा में समझेंगे इसको, बहुत इजी वे में हम लोग समझेंगे, आपके जहन तक उतर जाएगा। आप भूलोगे नहीं कभी कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। और क्लास 9th की अगर बात रहेगी बच्चा, तो एक एक क्वेश्चन आप फॉर्म कर पाओगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखो बच्चा, चैप्टर का नाम है यार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बेसिक है क्या एक्चुअल में। पहला मैं पॉइंट जो आपको बता रहा हूं बच्चा, क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो आपने 8th में भी पढ़ा होगा। समझ रहे हो? जो आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ये क्या होता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक कर देता हूं बच्चा, मतलब ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है कि नहीं? पहले तो आप यही समझ लो यार। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक देखो, एक मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं, देन मैं क्वेश्चन पे चलूंगा सीधा। ठीक है, फर्स्टली हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, देन हम कुछ और बात करेंगे। देखो, मैंने लेट कर लिया, लेट करा यार कि हमने दो लाइन सेगमेंट लेट किया। ठीक है, अब देखो, दो लाइन सेगमेंट हमने लेट किया बच्चा। इसको हमने बोला यार ए है, ये बी है, और इसको हमने सी लेट कर लिया। एनी प्रॉब्लम? और इसका डिस्टेंस भी हमने फॉर्म किया, इसको हमने स्मॉल ए लेट कर लिया और इसको स्मॉल बी लेट कर लिया। तो आप मुझे बताओ बच्चा, एसी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपल सी प्रोसेसिंग है कि नहीं? आप बोलोगे सर ए प्लस सी, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, सी तो है नहीं यहाँ पे, तो ए प्लस बी हो गया। ठीक है, बट मैंने इसको थोड़ा सा और कंस्ट्रक्ट किया। इस डायग्राम को हमने और कंस्ट्रक्ट किया, कैसे? प्रॉपर आप भी इसको ट्राई करो बच्चा। ओके, अगर आप कंसेप्ट्स को समझते हो यार, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, चलो आप मुझे बताओ यार, थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम लेके देन हम फास्टली चलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमें समझना है बहुत ज्यादा। आप देखो यार, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, इसको हमने एफ बोला, इसको जी बोल दिया, इसको एच बोल दिया। ठीक है यार, अब आप मुझे बताओ यार, कहीं ना कहीं ये वाला क्या है? ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे ए एफ एच सी स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, आप ये भी बोलोगे। अब मैं थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे, आप देखो, आप देखो ये क्या फॉर्म हो रहा है बच्चा? ये रेक्टेंगल बन रहा है और ये भी रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं पॉइंट को? और आप देखो यहाँ पे जो पॉइंट हो रहा है आपका, ये क्या, ये स्क्वायर बन रहा है और ये भी स्क्वायर बन रहा है। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। चलो अब मैं डिस्कस करता हूं, हमें यहाँ पे करना क्या। आप मुझे बताओ बच्चा, अगर ये भी पूरा जो बड़ा वाला फिगर ये भी स्क्वायर है, तो इसकी ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी? ए प्लस बी हो जाएंगी कि नहीं? किसी कुछ दिक्कत नहीं ना? ए प्लस बी हो जाएंगी, ए प्लस बी हो जाएंगी। ठीक है यार, समझ गए कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अब मुझे आप बताओ यार, आप देखो यहाँ पे ये इतना साइड क्या है आपका? आपका बी सी क्या है बच्चा? यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? बी लेट किया था हमने कि नहीं? ये भी पॉइंट तो बी हो जाएगा बच्चा, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, और रेक्टेंगल में क्या होते हैं? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इतनी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, 8th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ यार, अगर हम इस वाले फिगर का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सिंपल वे में मुझे बताओ, अगर इस वाले फिगर का हम एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा? अरे यार सिंपल ऑब्वियस बात है, एल इन टू बी हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हो जाएगा। आप देखो ये भी है तो ये भी, ये स्क्वायर क्या स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? ये इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, ये बी स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगेन एल इंटू बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? एल इंटू बी मीन्स
a इंटू बी हो जाएगा। गॉट इट? पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? इतना समझ पाए भैया? किसी को कोई दिक्कत? और इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपको पता है क्या होगा? साइड स्क्वायर होगा, मींस दैट साइड कितना है इसकी? ए स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे बोलूं यार इस बड़े वाले जो स्क्वायर आपका बन रहा है, एरिया ऑफ ए एफ एच सी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर ए एफ एच सी। आपको पता है सर कि लेंथ इंटू ब्रेथ मीन साइड इंटू साइड होगा। मतलब क्या हो जाएगा आप देखो, ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं यार? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है ना? और अगर मैं इसके एरिया को ऐड करूं तो आप देखो इतना एरिया क्या है? ए स्क्वायर है। इतना एरिया क्या है? बी स्क्वायर है। इतना एरिया क्या है? ए प्लस सॉरी हाँ ए इंटू बी है। इतना एरिया क्या है? ए इंटू बी है। सबको ऐड कर देंगे, यही तो हम करते हैं। आप मुझे बताओ यार, यही तो हम करेंगे। अगर हमें इसको ऐड करके बनाना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो आप देखो यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हो बच्चा आप? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं? आपके एग्जाम में प्रूफ करने को भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये प्रोसेसिंग आप समझोगे बच्चा तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी यार आप। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम होगी बट आसान है यार। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके देखो। ठीक है, आसान है। समझ पाए कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया यार? अगर ये फॉर्मेशन कहीं पे गिवन है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो रहा है आपका? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलिए, अच्छा धमकी नहीं दे रहा हूं यार, प्यार से बोल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो अगर प्रॉब्लम किसी को होती है आप कमेंट करो यार। ठीक है, बहुत प्यार से यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो हमने यार, अब मैं आपको 2-3 आइडेंटिटीज डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड थर्ड हम और कभी प्रूफ करेंगे। चलो देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है यार? ए प्लस बी होल स्क्वायर है कि नहीं? इसको अभी अभी हमने प्रूफ किया, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? किसी कोई प्रॉब्लम? अब भी अगर इसके वेरिएशंस की हम बात करेंगे यार, क्वेश्चंस बनेगा बच्चा इस पे। ठीक है, तो इसके वेरिएशंस क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ यार। अगर मैं बोलूं कि हम 2ab को ट्रांसपोज करते हैं इस साइड, कर सकते हैं। आप सिंपल सी प्रोसेसिंग समझो यार, इसका क्या हो जाएगा यहां से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं यार? सिंपल सी प्रोसेसिंग है, हो जाएगा। ये भी पॉइंट हमें समझना है कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब देखो, अगर इसके फैक्टर की बात कर ले, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका फैक्टर ही है। आप मुझे बताओ यार, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? सिंपल सी प्रोसेसिंग है, फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा? तो इसका फैक्टर क्या होगा यार, आप मुझे बताओ। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। होगा कि नहीं यार? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। पॉइंट समझ पाए? पहली आइडेंटिटी क्या है आपकी? ये है यार। सेकंड आइडेंटिटी क्या है यार जो आप में डिस्कस की गई है? सेकंड है बच्चा ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके फैक्टर की हम बात करेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा? आप देखो, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी। ओके, चलिए अब देखो यहां पे अगर एक प्रोसेसिंग के वेरिएशंस की अगर हम बात करें, यहां से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा? आप देखो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। ओके, ठीक है, चलिए थर्ड आइडेंटिटी क्या है यार आपकी? थर्ड आइडेंटिटीज क्या है बच्चा? आप देखो यहां पे थर्ड में है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्या होता है यार ये? a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ठीक है यार, समझ पाए कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? आप कमेंट करो। ओके, लोगों को बताओ बच्चा कि ऐसी पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे। बहुत इजी वे में चीजों को हम करा रहे हैं। ठीक है, आपके जहन तक उतर जाएगा यार। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप। चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। सीधा हम चल रहे हैं एनसीईआरटी पे, जो इस बार चेंज हुई है। पहले हम उसी को देखते हैं, क्या चेंज हुआ है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो यार, देखो यार, आपका कुछ बुक ऐसे लिखी गई है आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बच्चा दिखेगा आपको पढ़ते हुए। चलिए, ये आपकी बुक में भी यहाँ पे डिफाइन किया गया, तो आप इसको देख सकते हैं जाके। ओके, चलिए मैं पहला एग्जाम्पल में कुछ नहीं, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एग्जाम्पल आप घर पे ट्राई करोगे। हाँ यार, देखो एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्या यहाँ पे कह रहा है? यूजिंग द आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपैंड द फॉलोइंग्स। ओके, तो देखो आसान सा एक क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूं। आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, है यहाँ पे क्या है बच्चा? 7x² प्लस 4y, सॉरी 7x है, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करना है, सिंपल सी प्रोसेसिंग। फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। तो आप देखो, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आप तो यहाँ पे नोट कर लो। ए की प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 7x है। बी के प्लेस पे क्या है आपका? 4y है। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक्स में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ दिस, देन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला क्या होता है? आप देखो 7x होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या बच्चा? 7x है, इंटू बी के प्लेस पे क्या है? 4y है, प्लस बी स्क्वायर, और बी के प्लेस पे 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई कष्ट यहां तक? चलिए 49x² प्लस, अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा। अब देखो 14, या आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो यार। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, और x इंटू वाई प्लस 16y²। यार किसी को कोई कष्ट है यहां तक? नहीं होना चाहिए, आसान सा यार अभी तो। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलो नोट कर लो अगर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अब देखो फ्रैक्शन में यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, तो आप देखो जब हम फ्रैक्शन की वैल्यू ट्राई करेंगे यार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सेवन अपॉन 5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इसको ट्राई करना। सिंपल सी प्रोसेसिंग। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई दिक्कत आनी नहीं है सर। हो जाएगा आसान सा। a के प्लेस पे 7/5x है, b के प्लेस पे 3/2y है। तो हमने अप्लाई कर दिया 7/5x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5 इंटू x और इंटू 3/2 इंटू वाई प्लस 3/2y होल स्क्वायर। गॉट इट यार? चलो 49/25x² प्लस, देखो यहां पे कुछ कट रहा है यार, कट रहा है, ऑब्वियस सी बात है कटेगा, सबका कटता है भाई, आपका कैसे नहीं कटेगा? ओके ठीक है, कुछ समझदार बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। चलो 49/25x², 2 से 2 कट गया बच्चा। यहां पे क्या बच रहा है? आप देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 21 हो गया, इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में 5 प्लस 9/4y²। गॉट इट? चलिए, तो आपका आंसर ये हो गया। गॉट इट? देखो एक हम ये भी फॉर्मेशन देखेंगे, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी यार, तो आप 2ab वाले प्लेस पे आप देखो कि वैल्यू कुछ कट रही है कि नहीं।
अगर कट रही है तो इजीली उसको आप कैंसिल आउट करो। आगे चले यार, चलो आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, देन आगे चलते हैं। देखो यार, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। मान लो किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप इसको पॉइंट की इसको 10 लिख दो, इसको भी 10 लिख दो, डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना। ओके, चलिए अब देखो यहां पे कह रहा है कि ये भी सेम क्वेश्चन है यार, यहाँ पे फ्रैक्शंस में क्वेश्चन से आप ट्राई करना, यहाँ से इजीली हो जाएंगे। फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की नीड नहीं है क्लास में, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम बनाएंगे क्वेश्चन। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पे 64 गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है 64 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई करो, और एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम होगा नहीं आपके पास। जैसे 105 गिवन है, इसको मैं कराता हूं, 64 को भी हम कर सकते हैं। आप देखो 64 को हम कैसे लिखेंगे बच्चा, 60 + 4 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज हम पुट कर देंगे। तो आप ये ट्राई करना, मैं एक क्वेश्चन ये वाला आपको कराता हूं, ठीक है। अब देखो 105 को हम क्या लिखेंगे बच्चा, 100 + 5 होल स्क्वायर, ठीक है। कोई कष्ट यहां तक नहीं, हमने इसमें a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज मींस 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे 100 है, इंटू बी के प्लेस पे 5 है, प्लस 5 का होल स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, देखो 2 0 और कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो मींस कितना हो गया 10,000, प्लस आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मींस 1000 और हो गया यहाँ पे, प्लस 25। आप मुझे बताओ कितना हो गया, ठीक है। 10,000 आपके पास थे, 1000 और मिल गए, और 25 आपको और कहीं से मिल गए, कितने रुपए हो गए आपके पास, ठीक है। 11,025, ठीक है। आपके पास कितना आ गया बच्चा, 11,025, दिस इज योर आंसर। आप देखो इसको आसानी से कर पाए कि नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करते, आप कंफ्यूज होते स्क्वायर, तो टाइम लॉस होता, ठीक। चलो 205 आप खुद से ट्राई करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, कैसे भी नंबर, कितने भी बड़े नंबर आपको मिल जाए, आप ब्रेक करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको आप समझो क्यों, 64 का यार स्क्वायर या मल्टीप्लाई करना कंफ्यूजन होता है, बट अगर हमने 60 लिख दिया, इसके लास्ट में 0 है, उसका स्क्वायर एंड क्यूब करना आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, चलिए आगे चलें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यार, अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे क्या, फैक्टराइजेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है बच्चा। तो चलते हैं फास्ट, हम देखते हैं यहां पे क्या करना है हमें। 4.2 आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे फैक्टर क्या होते हैं, तो आप प्लीज रिवाइज करो, कमेंट करो सर कि प्लीज एक वीडियो, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, तो हम एक वीडियो इस पे प्रॉपर फैक्टराइजेशन पे ही कंडक्ट करेंगे। चलिए, कह रहा फैक्टर कंप्लीटली। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मजा आएगा यार, कि हमने जो पढ़ा उसकी क्या यूजेस हो रहे हैं, ठीक है। चलो 9x² + 24xy + 16y² है। हमने देखा यार 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 3x होल स्क्वायर, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर। तो हमारे माइंड में क्लिक हुआ यार, अगर हमें ये दो मिल गए तो ऑब्वियस सी बात a + b होल स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो आप देखो इसको कैसे ब्रेक कर लोगे आप बच्चा, 2 होता है, और a के प्लेस पे क्या है 3x है कि नहीं, b के प्लेस पे क्या है 4y है। सिंपल सी प्रोसेसिंग यार, 3x + 4y होल स्क्वायर इज 3x + 4y होल स्क्वायर। अब देखो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, फैक्टर पूछा गया है बच्चा। तो फैक्टर क्या होता है कि ये जिस नंबर से कट जाए इसका फैक्टर क्या होगा, 3x + 4y इंटू 3x + 4y। अब देखो इसको हम इनिशियल फॉर्म में लिखेंगे,
इसका फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी। ठीक है, तो आंसर आपको इस फॉर्म में ही लिखने हैं। समझ पाए आई होप। चलिए आगे, मजा आ रहा है। चलिए अगेन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s है प्लस 20st प्लस 25t²। ऑब्वियस सी बात है यार, आप 4x को क्या लिख सकते हो, 2s होल स्क्वायर। तो हमें देखो इसकी नीड भी नहीं है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5t²। आंसर ही क्या हो जाएगा आपका, 2s प्लस 5t होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो यार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो बनाया गया ना, इसका मतलब यही है कि आपका माइंड थोड़ा सा लॉजिकल थिंक करे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप फॉर्म कर पाओ। ओके चलिए, चलो कुछ आप भी बनाओ, आगे चलें। देखो यार, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। ओके, आप देखो जहां पे इजीली आपको स्क्वायर मिल जा रहे हैं कंप्लीट, इसकी स्क्वायर रूट आप फाइंड कर पा रहे हो, इजीली आपसे हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या होगा, फास्ट बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखो, 64 है, मींस दैट किसका, 8p प्लस 2/9 क्यूब होल स्क्वायर। फैक्टर इसका आप बना लोगे 8p प्लस 2/9 क्यूब इंटू 8p प्लस 2/9 क्यूब। चले भाई आगे चले, हो जाएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये भी हो जाएगा। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है यार, ये क्वेश्चन में फिफ्थ में भी आपको कष्ट हो सकता है। ट्राई करो आप, बताओ एक मिनट मुझे क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि यहां पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है अभी, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर पाए। चलिए मैं कराता हूं, आप देखो यहां पे क्या है 3a है। आप सिंपल सी प्रोसेस देखो, क्वेश्चंस गिवन है क्या, मैं आपको इसको प्रॉपर एक सॉल्व कराता हूं क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं तो आपको कैसे करने हैं। 3a प्लस 4ab और प्लस 4/3 b²। गॉट इट। हमने थिंक करा यार कि यहाँ पे तो 3a², ए तो स्क्वायर में है बट 3, हमने थिंक करा यार अगर हम √3 इंटू ए का होल स्क्वायर करेंगे बच्चा, तो 3a² हमें मिल जाएगा आसानी से। प्लस इसको हमने 2ab में ब्रेक किया, तो 2 हम पहले ब्रेक कर लेंगे, ए के प्लेस पे हमने √3 इंटू ए रख दिया। प्लस अब देखो 4 है, मीन्स 2 आपका आएगा यहाँ पे, बट अंडर रूट में क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर में 3 है, मीन्स √3 होगा, और b इसका होल स्क्वायर है यार। कोई प्रॉब्लम यहां तक, अभी तक तो नहीं है, आसान हो गया क्वेश्चन की नहीं। आप देखो यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है, 2 इसको मैं थोड़ा सा देखो, b के प्लेस पे क्या है, 2/√3 इंटू बी। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चा, 2/√3 बी होल स्क्वायर। ठीक है, आसान हो गया क्वेश्चन की नहीं यार, आप बताओ आसान हो गया कि नहीं यार। आप देखो जैसे ही आसान हो गया आप फर्क बना लो। देखो √3 से √3 कट जा रहा है यार, हमें यही तो देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 4ab आ रहा है। अब ये देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई और a से b मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ab आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सिंपल सी प्रोसेसिंग, √3a प्लस 2/√3 b होल स्क्वायर। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, √3a प्लस 2/√3b होल स्क्वायर। आप देख रहे हो यार कि आपने एक ही आइडेंटिटीज पे 2 एक्सरसाइज बना ली आसानी से। ओके आगे चलें, चलो आप लोग नोट कर लो इसको। देखो यार, ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूं, यहाँ पे आप देखो 9/5 है, मीन्स 3/√5। ठीक है, 5v² है, मीन्स √5v²। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। इस पे आपको सॉल्व करना है। आसान सा क्वेश्चन है यार, ये भी बना सकते हो आप। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको a-b होल स्क्वायर वाले पे भी करा देता हूँ। 79 है, तो 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 - 1।
होल स्क्वायर, आसानी से हो जाएगा। देखो हम लोग इसको 80 माइनस 1 होल स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और डबल जीरो, और माइनस आप देखो यहां पे 160 और प्लस में 1। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप यार। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को यार नहीं होगी अभी तक, हो जाएगा यहां पर। ओके, चलो अब देखो कुछ और आइडेंटिटीज आप में गिवन है यार, तो वो भी मैं आपको फास्ट करा देता हूं। ठीक है, तो देन उस पर भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए फास्ट आइडेंटिटीज हम और कर लेते हैं, देन बच्चा हम आगे चलते हैं। चलो हमने यहां तक कर लिया था यार, आगे चलिए आप लोग। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या होता है यार ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ सर ये तो बहुत बड़ा है, क्यों? ठीक है, चलो उसका नंबर तो याद हो जाता तुमसे, बट ये नहीं याद होगा। ठीक है, चलो समझ पाए कि नहीं यार, आसान सा है बच्चा। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं यार, मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना। ओके, पता है तुम लोग पढ़ते हो भाई। ओके, चलिए अब देखो यार, जो क्वेश्चन है आपका ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ट्राई करो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इसको मैं आसान बना रहा हूं कि आप इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आप देखो 117 है, तो 117 को जब हम ब्रेक करेंगे यार, तो 100 प्लस 10 और प्लस 7 में लिख सकते हैं कि नहीं, और इसका होल स्क्वायर है। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, प्लस 2ab है मीन्स 2 इंटू 110 मीन्स 2000, प्लस 2bc है, तो देखो bc के b के प्लेस क्या है 10 है, c के प्लेस 7, 70 इंटू 140 हो जाएगा, प्लस 2ca अगेन 700 इंटू 2 1400। तो ऐड कर लो यार, आप देखो अगेन 100 का स्क्वायर करोगे 10,000, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 2000 100, 2000 140 एंड 1400, सबको ऐड कर लो, आंसर आपका आ गया है। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं, कंसेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो इसमें ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे आपके बेस्ड हैं। चलिए आप लोग एक कंसेप्ट नोट कर लो और हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चा, समझ पा रहे हो कि नहीं यार? आगे चलें। हाँ, फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अभी देखो एक्सरसाइज में आप क्या कर रहे थे यार, कि आपको गिवन था कि हाँ यही वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिक्स कर दिया गया सब। चलिए, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, पहला क्वेश्चन आप ट्राई करके दो मुझे फास्ट। बहुत सारे इसमें आपके आसान से क्वेश्चन है, हम बना सकते हैं। देखो यार -24y है और +9 है, हमने देखा यार यहाँ पे क्या है 4y और 9, माइनस में तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता चल जाएगा 4y -3 होल स्क्वायर। पहले का आंसर आसान था। सेकंड भी हो जाएगा आपको 9/4 और 4t है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है 3/2s प्लस 2t होल स्क्वायर। गॉट इट? ये भी देखो लगे हाथों कर लो यार, यहीं पे आप देखो p² अपॉन 16 और यहाँ पे 16/p² गिवन,
तो आई होप कर सकते हो। यहाँ पे देखो 2ab देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब 2ab आप करोगे, देखो 2 इंटू पी अपॉन 4 और इंटू 4 अपॉन पी, तो p से p कैंसिल आउट होगा और 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 ही बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, आप देखो p अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन, सॉरी हाँ 4 अपॉन पी होल स्क्वायर। ठीक है यार, इसका आंसर ऐसे भी अगर मैं ऑप्शन में बनाऊंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो p माइनस 16 अपॉन 4p होल स्क्वायर। गॉट इट। ये सब भी हम हुनर सीखेंगे आगे चल के, इतने से नहीं होना यार आपकी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो बस, मजे ही मजे हैं। ओके चलिए आगे चलें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़े से क्वेश्चन आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है दिखेंगे ही। आप देखो एम स्क्वायर प्लस 9 प्लस एम के अपॉन 3 है। आप देखो यार यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं 3 किसमें रूट में होगा कि नहीं, पॉइंट समझ गए कि नहीं। हमें देखो इस टर्म से मतलब ही नहीं है यार, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में हमें 3 टर्म से मतलब है, अगर माइनस में नहीं है तो हमने सिंपल सी प्रोसेसिंग यहां पे क्या करी, m अपॉन 3 प्लस m के, आप देखो m के अंडर रूट में कर दिया हमने। ठीक है, m के अपॉन 3 ये अंडर रूट में है बच्चा, और प्लस k अपॉन 2 का क्या है यहां पे, होल स्क्वायर ही तो है। ठीक है चलिए, नहीं यार मुझे लग रहा है कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे बच्चा। नहीं नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए आगे चलें। चलो अगर मान लो इन द केस रॉन्ग हो रहा है कुछ ना, तो इतना बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है हम करेक्ट कर लेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन है 9a² प्लस 4b² प्लस c²। अगेन हमें पता यार क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस है बच्चा, -12ab। तो आप देखो जहां पे ab है वहीं पे माइनस है बच्चा, AC में माइनस नहीं है। आप देखो AC में मतलब क्या हुआ, B वाला पोर्शन क्या है, माइनस में आपका। तो आप देखो यहाँ पे क्या 3a माइनस 2b और प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा आंसर आपका। गॉट इट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। गॉट इट, समझ रहे हो कि नहीं यार, आसान सा क्वेश्चन। आगे चलें, ये पॉइंट समझ पाए कि नहीं यार, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। आप देखो यार माइनस कहां पे आ रहा है, माइनस आप देखो ए बी जहां है वहीं पे आ रहा है। देन हमने एसी में चेक किया था यार, एसी में तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही, बट अगेन बीसी आया तो वैल्यू माइनस में हो गई। तो हमने थिंक यार बी वाला टर्म ही नेगेटिव है, मींस 2b -2b था, तो आंसर सेम। चलो अरे स्मार्ट हो यार आप लोग, कर लोगे। कह एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। आसान सा क्वेश्चन है ये, सवाल क्वेश्चन आप ट्राई करो यार, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है आगे चलें। चलो ये छोटू सा जो है इसको आपने 8th में भी बहुत बार पढ़ा होगा। ओके तो ये सारी चीजें मैं प्रूफ भी कराऊंगा। आज के लिए इतना ही हम करते हैं। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फैक्टराइजेशन यूजिंग एल्जेब्रिक टाइल्स। ठीक है, ये भी एक प्रोसेसिंग है, आपने 8th में इसको पढ़ा होगा बहुत बार। ठीक है चलो मैं डिस्कस ही कर देता हूं इसको, क्या है एग्जैक्ट। आप देखो विदाउट यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये पॉइंट यार आपके लिए अच्छा है। ठीक है तो आई होप, मुझे लगता है यार आज की क्लास में इतना ही करते हैं आप लोग। एक एक्सरसाइज आपकी बच रही है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है तो आप लोग यार इतना डाइजेस्ट करो, ठीक है वीडियो को एंजॉय करो। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको मजा आया होगा आई होप। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में देखो हम जो एक पॉइंट बच रहा है इसको डिस्कस करेंगे, और हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को भी बनाएंगे जिसमें आपको और मजा आने वाला है और आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो बच्चा गुड नाइट। हाँ ये रात के 1 बजे वीडियो आपकी शूट हो रही है, वैसा कुछ नहीं, आप लोग अभी सो रहे होगे या जग रहे होगे जो बच्चे, तो आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को और बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई को कभी लोड पे नहीं लेना। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।